सागर से लेकर सागर तक, प्यार से लेकर विश्वास तक, फिर से एकत्रित हुए हैं हम सब कविताओं में खोने को, करने शब्द माइक के गोल्डन जुबली का प्रोग्राम। मैं नित्या, आप सभी की होस्ट इस प्रोग्राम के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही एक्साइटेड होंगे आज हमारी गोल्डन जुबली टू बी स्पेसिफिक को सेलिब्रेट करने के लिए। हम्म। एंड आज की जो हमारी चीफ गेस्ट हैं, मैं आपको सबसे पहले उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। तो हमारी जो चीफ गेस्ट हैं आज के लिए, स्पेशल गेस्ट जो है हमारी, वो है निशा नंदिनी भाटिया मैम। मैम, आई एम वेलकमिंग यू इन फ्रंट ऑफ ऑल। तो थैंक यू। मैं आपको कुछ ब्रीफ कर देती हूँ मैम के बारे में। मैम एक राइटर हैं, एक पोएट हैं, एक काउंसलर हैं, एक सोशल वर्कर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। एंड इसी सब के साथ साथ मैम की अभी तक 80 बुक्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। जी, तो मैं ग्रेट। आप चाहूंगी आप सभी लोग एक बार अच्छी क्लैपिंग के साथ मैम का वेलकम करें अपने शो में। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली परफॉर्मेंस से अपनी। जो हमारी परफॉर्मेंस होगी वो है अविनेंद्र सिंह सर, जिनका पेन नेम है बिस्मिल। सर, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी जी। नमस्ते सबको। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी गोल्डन जुबली के लिए। जी, धन्यवाद। मैं शुरुआत करता हूँ, एक गजल के शुरुआत करता हूँ। जी, गजल का उन्वान है झुकती नहीं। मैं शुरू करूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, माइक इज ऑल मच। योर जी सर। सर। रूह झुकती जब किसी दरबार के आगे, तो कैसे झुकेगी वो किसी सरकार के आगे। नगमाए उभरेगा जहन से टूटी हुई पाजे आगे, बेड़ियों से चाहे बांध दे रोशनी को अंधेरा, बिखरेगी वो फिर हर अंधकार के आगे। अपनाओगे वो थोपते ही रहेंगे, अपनाओगे रहेंगे, खुद पा जाओगे तुम हर इनकार के आगे। और आखिरी शेर है कि पत्थर का अगर नहीं है तो दिल पिघलेगा जुल्म का। पत्थर का अगर नहीं है तो दिल पिघलेगा जुल्म, जुल्म का। चारा अगर भी तड़पता है वैसे ही बीमार किया है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आपका। जी जी जी, और मैं इस पर अपना एक शेर और कहना चाहूंगी। बिल्कुल। देख कर दुख दर्द किसी का जब आहा निकल जाती है, जी, देख कर दुख दर्द किसी का जब आहा निकल जाती है, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बना जाती है। बस बहुत क्या इतनी सी बात, बात। वाह क्या वाह बात। वाह, क्या खूब, क्या खूब, क्या खूब। वाह बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा आपने प्रस्तुति बहुत ही दी और खूबसूरत। थैंक यू। जी, तो जो हमारी नेक्स्ट प्रस्तुति होगी, नेक्स्ट पेशकश होगी, उसके लिए मैं उमा मैम को वेलकम करना चाहूंगी। उमा मैम, आप प्लीज आइए और अपनी प्रस्तुति हम सभी के समक्ष रखिए। शब्द दिन मंच को नमन करती हूँ और सभी उपस्थित गुणीजनों को सादर नमन करते हुए अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। और सर्वप्रथम शब्द दिन मंच को गोल्डन जुबली के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। उसी बहुत के लिए बहुत मैंने एक छोटी धन्यवाद। सी कविता लिखी है। जी, बिल्कुल। सर्वप्रथम धन्यवाद कि इस मंच से जोड़ने के लिए, और शैलेश सर, जितने संचालन करता सभी का धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल। शब्द इन माइक पहला प्यार है मेरा, सर्वप्रथम इसी मंच से प्रस्तुत देना सीखा मैंने। रचनाओं को पढ़ना और लिखना यही सीखा। ये सिर्फ मंच नहीं, मेरे हौसलों की उड़ान है, क्योंकि मैंने इसी मंच से उड़ना सीखा। नित्य जी के संचलन में प्रथम प्रस्तुति दी, सभी रचनाकारों ने मुझे सम्मान दिया। शब्द इन माइक से बेशुमार प्यार मिला मुझे। आकांक्षा और पूजा के संचालन में आगे बढ़ते रहे हम। फिर श्लेष सर का साथ मिला, उनके ज्ञान और हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए हम। क्या बात। हर विषय पर इनका ज्ञान चकित करता है, सही गलत का फैसला मिनटों में करता है। शब्द इन माइक पर मेरी रचनाओं को खुला आकाश मिला। हर विषय पर कविता पाठ का अवसर मिला। धीरे धीरे बोलने का शब्द इन माइक पर अभ्यास हुआ। इसी मंच पर मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, अन्य मंचों पर बोलने का हौसला मिला। शब्द इन माइक का करती धन्यवाद, इस मंच से जुड़कर मेरे व्यक्तित्व को आधार मिला। मन को हुआ विश्वास, मन को हुआ विश्वास, गृहिणी हूं तो क्या हुआ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय चुराकर कुछ शब्द तो लिख सकती हूँ। अपनी कविताएं शब्द इन माइक पर प्रस्तुत कर सकती हूँ। आज तहे दिल से इस मंच का धन्यवाद करती हूँ। क्या और बात। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, जी कोहरे के ऊपर लिखी है ये। जी सूरज सहमा लगता है, कोहरे वाली सुबह सुहानी, रात भर ठुठरे रहते हम, पूछो कैसे बीती रात तूफानी। जी। प्रातः काल में सूरज दर्शन,
प्रातः काल में सूरज दर्शन दुर्लभ हुआ, दोपहर में तप नहीं, दिन रात ठुठरते रहते प्राणी, कोहरे का कोहराम मचा हुआ है, दुखी पशु पक्षी और नारी। हर गली में हर शहर में कोहरे का कोहराम है, हर गली हर शहर में कोहरे का कोहराम है, अंधकार सा छाया रहता, धूप का कहीं नहीं नामो निशान है। लगता ऐसे धरती ने ओढ़ ली कोहरे की चादर सारी, दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई हमारी। कोहरा छाया रहता, वाहन चालकों को हो रही मुश्किल भारी, यातायात प्रभावित हुआ, आवाजाही मुश्किल हुई, घटनाएं हो रही बहुत सारी। कोहरे की इस बोझ से सिहर उठी धरती सारी, पशु पक्षी खग परिंदे ठंड से ठुठर रहे हैं, ठंड से मर रहे प्राणी। कोहरे के आगोश में ठहर गई है जिंदगी हमारी, बच्चे बुजुर्गों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ है, लगता है जैसे ठंड में जिंदगी रुक गई हमारी। बहुत सुंदर। बच्चे सूर्य देव से यही विनती करते हैं, धरती को फिर से प्रकाशित करें, ठंड और कोहरे से जनमानस को राहत प्रदान करें, गुनगुनाती धूप में फिर से खिल जाए जिंदगी हमारी, कोहरे से मिल जाए थोड़ी राहत। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया उमा मैम, क्या बहुत प्रस्तुति थी आपकी। तो निशा मैम, आपको कैसी लगी उमा मैम की प्रस्तुति? हाँ, उमा मैम ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। जी तो सबसे पहले तो मैं भी शब्द दिन का जो ये 50वां एपिसोड चल रहा है गोल्डन जुबली का, उसकी हार्दिक बधाई देती हूँ आप सभी को। और आपके ये काव्य मंच का ये कारवां यूं ही चलता रहे, असीम ऊंचाइयों को छुए देती हूँ। तो उमा जी ने बहुत सुंदर पहले तो आपका इसका वर्णन किया शब्द दिन का, और जो जी कि जी, बिल्कुल वाकई में। सत्य है। उसमें जरा भी बनावट नहीं है, मैं कहूंगी वो सत्य है। और दूसरी कविता उन्होंने जो कोहरे पर पढ़ी वो बहुत अच्छी थी। और बस मैं ये कहूंगी कि ये जीवन का चक्र है, सुख दुख जीवन में जैसे आते हैं इसी तरह ये 6 ऋतुएं आती हैं, सबका स्वागत करें और बिल्कुल, सबको अपने साथ समेट कर लेकर चले। हर एक का अपना आनंद है, तो डेफिनेटली। कोहरे का आनंद लें, इस ऋतु का आनंद लें। और कुछ अपनी 2 पंक्तियां और आपके साथ रख रही हूँ बिल्कुल कि आज जो है कहीं ना कहीं रिश्ते बिखर रहे हैं चारों तरफ, चाहे वो देश में हो विदेश में। तो बस मैं कहूंगी कि रिश्तों को समेटे। और अपना एक शेर बोल रही हूँ, जरा सी रंजिश पर न छोड़ो अपनों का दामन, जरा सी रंजिश पर न छोड़ो अपनों का दामन, अपनों को अपना बनाने में एक उम्र बीत जाती है, अपनों को बहुत सुंदर। बहुत 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 उम्र। खूबसूरत मैम। तो उमा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी रचना आपने प्रस्तुत की। तो आप कोहरे आगे। पे 2 पंक्तियां मैं भी बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बहुत बहुत सर। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अच्छा हुआ कि कोहरा पड़ने लगा, वरना दूर तक तकती थी तुमको निगाहें। वाह वाह, क्या बहुत बात। सुंदर। क्या वाह वाह बात है वाह। सर जी। अमन बहुत जी को बढ़िया। बहुत पसंद आएगी ये। हाँ अमन जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके उसमें है। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। अब ये कौन लग, सी थी वो राहें जिनको आप ताका करते थे, आज समझ में आई कि ये आंसू क्यों बहा करते थे। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो चलिए इसी तरह हम अपना प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगी उसके लिए मैं डॉक्टर ममता मैम को बुलाना चाहूंगी। मैम, आप प्लीज हम सभी के समक्ष आइए और अपनी प्रस्तुति रखिए। थैंक यू वेरी मच मैम। और आप सभी को आज शब्द.in की गोल्डन जुबली की बहुत बहुत बधाई हो। कविता का शीर्षक है आनंदिता का बिगुल। आओ सब मिल दीप जलाएं, आओ सब मिल दीप जलाएं, घर पे वंदनवार सजाएं। आओ सब मिल दीप जलाएं, घर पे वंदनवार सजाएं। राम लला है आने वाले, राम लला है आने वाले, घर के अंगना को सजा लो, मन के अंगना को भी धो लो। राम लला है आने वाले, घर के अंगना को सजा लो, मन के अंगना को भी धो लो। मन मंदिर में हम राम को बसाएंगे, मन मंदिर में राम को बसाएंगे, मन मंदिर में राम लला को तिलक हम सब लगाएंगे, तिलक हम सब मिल लगाएंगे। मन मंदिर में राम लला को नए नए मीठे मीठे भोग हम लगाएंगे, मन मंदिर में राम लला को तिलक हम लगाएंगे, मन मंदिर में राम लला को नए नए मीठे मीठे भोग हम सब लगाएंगे। सबरी के भी तो झूठे बेर, सबरी के भी तो झूठे बेर प्रभु ने खाए थे, हमारा भी नैवेद्य प्रभु आकर स्वीकार करो, प्रभु आकर स्वीकार करो।
चहुँ दिसी है थाल सज रहा, चहुँ दिसी है थाल सज रहा, चहुँ दिसी है आंगन बज रहा, चहुँ दिसी है आंगन बज रहा, चहुँ दिसी है आनंदिता का बुगिल बिगुल बज रहा। हम सबका हयात और निखर जाएगा, हमारे जीवन में राम भक्ति का प्रकाश अब बिखर जाएगा, हमारे जीवन में राम भक्ति का प्रकाश अब बिखर जाएगा। आओ सब मिल दीप जलाएं, घर पे वंदनवार सजाएं। आओ सब मिल दीप जलाएं, घर पे वंदनवार सजाएं। राम लला है आने वाले, घर के अंगना को सजा लो, घर के अंगना को सजा लो, संग में मन के अंगना को भी धो लो। मन ही मन राम लला को, मन ही मन राम लला को एक पीड़ित मन की गुहार सुनाएंगे। मन ही मन राम लला को एक पीड़ित मन की गुहार सुनाएंगे। हे राम लला, हे राम लला, त्रेता युग में सीता हरण। हे राम लला, त्रेता युग में सीता हरण, द्वापर युग में चीर हरण, कलयुग में भी हरण ही हरण। त्रेता युग में सीता हरण, द्वापर युग में सीता हरण, कलयुग में भी हरण ही हरण। इस दीर्घकालीन हरण को हरने कब आओगे? इस दीर्घकालीन हरण को हरने अब आपको आना होगा। कौन सा नर चाहेगा, कौन सा नर चाहेगा मेरी नारी का हरण हो? कौन सा नर चाहेगा मेरी नारी का हरण हो या फिर चीर हरण हो? लेकिन जब सीता जैसी नारी का लेकिन जब सीता जैसी नारी का हरण हो जाता है, द्रौपदी जैसी नारी का चीर हरण हो जाता है, क्यों नहीं दूसरा नर आवाज उठाता है? क्यों नहीं दूसरा नर आवाज उठाता है? क्या केवल राम की ही सीता है? क्या केवल राम की ही सीता है तो केवल राम ही आलाप लगाएगा? क्या राम ही आलाप लगाएगा? आओ अब हम सब राम लला को मिलके आज सजाएंगे, मिलके मन की गुहार सुनाएंगे, मिलके मन की गुहार सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। बढ़िया प्रस्तुति। बहुत सुंदर मैम। काफी खूबसूरत प्रस्तुति थी मैम आपकी, और काफी गंभीर भी थी, मैं ऐसा कहूंगी। और आपकी जो कविता थी बहुत अच्छी थी, और राम के ऊपर, क्योंकि राममय हो रहा है सारा संसार राम में। बिल्कुल मैम। मैं भारत नहीं कहूंगी, पूरा संसार, पूरा विश्व राम में हो रहा है। और एक गीत की 4 पंक्तियां आपके साथ मैं भी मिलाती हूँ। राम जी फिर आएंगे, ज्ञान की ज्योत जलाएंगे, उनकी ज्ञान ज्योति से जगमग होगा सारा भारतवर्ष। राम जी फिर आएंगे, ज्ञान की ज्योत जलाएंगे, अज्ञानी को ज्ञान मिलेगा, निर्धन को सम्मान मिलेगा, धरती पर सूरज अस्त न होगा, कोई किसी से त्रस्त न होगा, न्याय सभी का होगा एक, मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। राम जी फिर आएंगे, ज्ञान की ज्योत जलाएंगे। रचना बहुत बड़ी है, पर मैं इतनी पंक्तियों के साथ यहाँ आपकी पंक्तियों के साथ ही जय श्री राम। और आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और प्रभु राम को स्मरण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद खूबसूरत। मैम। आप दोनों ने ही बहुत खूबसूरत प्रस्तुतियां दी। तो चलिए, आज का प्रोग्राम इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगी उसके लिए मैं अमन सर को इनवाइट करना चाहूंगी। अमन सर, आप प्लीज आइए और अपनी प्रस्तुति हम सभी के समक्ष रखिए। धन्यवाद जी, आप सभी को नमस्कार। जी। और हमारा अपना शब्द.in 50वां एपिसोड पूरा कर रहा है, गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं। एक्साइटमेंट इतनी है कि मैं कभी कभी भूल जा रहा हूँ कि मैं श्रोता हूँ या बोलने वाला हूँ। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है, और अरे इतनी वाह। अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ी जा चुकी है अभी तक। तो मैं 2 कविताएं सुनाना चाहूंगा। शुरू करूंगा एक छोटी सी मेरी कविता से। मेरी पहली कविता है, उसका शीर्षक है वक्त को भी चाहिए वक्त। वक्त को भी चाहिए वक्त, घाव भरने के लिए। वक्त को भी चाहिए वक्त, घाव भरने के लिए। जख्म कितने हैं लगे, हिसाब करने के लिए। बहुत बस सुंदर। दवाओं से हमेशा बात बनती है नहीं। बस दवाओं से हमेशा बात बनती है नहीं। एक दुआ भी चाहिए असर दिखाने के लिए।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत। को भी चाहिए वक्त घाव भरने के लिए, खींच लेता है समंदर लहरों को खींच नहीं लेता है समंदर लहरों को आगोश में, सागर तो होना चाहिए सैलाब लाने के लिए। पानी में डूबा हुआ लोहा कभी सड़ता नहीं, पानी में डूबा हुआ लोहा कभी सड़ता नहीं, बस हवा ही चाहिए उसे जंग खाने के लिए। बहुत ही। वक्त को भी चाहिए वक्त घाव भरने के लिए, देते हैं शान भी तलवार म्यान में रखे, वो देते हैं शान भी तलवार म्यान में रखे, दुश्मन तो होना चाहिए एक इंतकाम के लिए। बहुत खूब। बर्फ जम जाते हैं वीरों की भुजाओं पर, बर्फ जम जाते हैं वीरों की भुजाओं पर, आग होनी चाहिए जंग लड़ने के लिए। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत बहुत ही। चाहिए वक्त घाव भरने के लिए। बिन जले भट्ठी में सोना कुंदन कभी बनता नहीं, बिन बिल्कुल। जले भट्ठी में सोना कुंदन कभी बनता नहीं, फौलाद को भी तपना पड़ा है हथियार बनने के लिए। बहुत सुंदर। बहुत खूब। फौलाद को भी तपना पड़ा है हथियार बनने के लिए, चोट के बिना कभी शैल मूरत बनती नहीं, चोट के बिना कभी शैल मूरत बनती नहीं, घिसना पड़ा है पत्थर को भी हीरा कहलाने के लिए। वेरी वक्त को भी चाहिए वक्त घाव भरने के लिए, दर्द के बिना कहो किसको मिला सुकून यहाँ, दर्द के बिना कहो किसको मिला सुकून यहाँ, एक चोट भी तो चाहिए तजुर्बा पाने के लिए, बहुत बहुत एक सुंदर। चोट भी तो चाहिए तजुर्बा पाने के लिए, हम वफाई का सबक औरों को सिखाए क्या, हम वफाई का सबक औरों को सिखाए क्या, एक सनम तो होना चाहिए बेवफाई के लिए, वेरी। एक सनम तो होना चाहिए बेवफाई के लिए, बेवफाई के लिए। वक्त वाह वाह, को चाहिए वक्त बहुत सर। घाव के लिए। बहुत बहुत। धन्यवाद जी, ये मेरी पहली सर कविता थी। आधा वर्जे, सर आधा वर्जे, आधा वर्जे। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत 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 गहरा लिख गया मन में। सच्ची में। धन्यवाद आलोक सर, धन्यवाद। तो ये मेरी पहली कविता थी, और मुझे लगता है कि मुझको दूसरी कविता सुनाने की भी अनुमति है आप लोगों की। जी, जी स्वागत। बिल्कुल। एक कोशिश गजल से मैं सीधे अब अपने सनातन धर्म की तरफ, अपने कलयुग की तरफ लौटते हुए कोशिश की है मैंने कुछ लिखने की। कविता का शीर्षक है ये धर्म युद्ध है। तो माहौल ऐसा है कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, और अभिमन्यु की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को कुछ उपदेश दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। तो वहीं से शुरुआत होती है कि हे अर्जुन, गांडीव उठाओ और शत्रु का संहार करो, हे अर्जुन गांडीव उठाओ शत्रु का संहार करो, धर्म युद्ध में पर अपर का ना कोई विचार करो, हे अर्जुन गांडीव उठाओ शत्रु का संहार करो, धर्म युद्ध में पर अपर का ना कोई विचार करो, रणभूमि में युद्ध करना ही क्षत्रिय का मात्र कर्म है, अपने कर्म से मुख मोड़े तो शास्त्र में होता यह अधर्म है, और फिर ये तो धर्म युद्ध है के पालन को तू प्रतिबद्ध है, तो क्या स्वयं पितामह आए शत्रुवधि तेरा कर्म है, और फिर ये तो धर्म युद्ध है इसके पालन को तू प्रतिबद्ध है, तो क्या स्वयं पितामह आए शत्रुवधि तेरा कर्म है, वीर कभी भी रणभूमि में भाव विभोर नहीं हो सकता है, क्षत्रिय अपने लक्षित पद से कभी भ्रमित नहीं हो सकता है, मोह भंग ना हो पाए तो चौसर के छल को याद करो, मोह भंग ना हो पाए तो चौसर के छल को याद करो, क्या रही भूमिका इनकी उसका भी तुम ध्यान धरो, ये मत भूलो उन पाषाणों में ये पुतला भी खड़ा रहा, ये मत भूलो उन पाषाणों में ये पुतला भी खड़ा रहा, राज धर्म की चादर ओढ़े मुख बाधिर दर्शक बना रहा, कहाँ थी इनकी करुणा उस दिन जब कुलवधु का अपमान हुआ, कहाँ थी इनकी करुणा उस दिन जब कुलवधु का अपमान हुआ, भरी सभा में उस नारी का
चीर हरण भंग मान हुआ, तुम ना समझो पितामह इसको, जिन्होंने तुमको पाला है। तुम ना समझो पितामह इनको, जिन्होंने तुमको पाला है। ये है तेरे कुटुंब का दोषी, इसके कर्म में विष का प्याला है। देखो देखो, ये वही गुरु द्रोण है, जिसने विद्या तुमको सौंपी थी। देखो, ये वही गुरु द्रोण है, जिसने विद्या तुमको सौंपी थी। कभी ना अपने धर्म से भटको, तुमसे यही शपथ ली थी। कहो कि मन में संशय है क्या, कैसा ये अंधियारा है। कहो कि मन में संशय है क्या, कैसा ये अंधियारा है। कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा है, सदा सखा तुम्हारा है। याद करो तुम कैसे सबने उस वीर पुत्र को घेरा था। याद करो तुम कैसे सबने उस वीर पुत्र को घेरा था। 7 तह थे, एक लक्ष्य था, बर्छी भालों से मारा था। ये वही है भद्र पुरुष जो तर्क शास्त्र की देते हैं। ये वही है भद्र पुरुष जो तर्क शास्त्र की देते हैं, लेकिन निहत्थे बालक को ये एक शस्त्र ना देते हैं। ये कैसी थी नीति उनकी, जिसमें युद्ध नीति का नाम नहीं। ये कैसी थी नीति उनकी, जिसमें युद्ध नीति का नाम नहीं। 11 योद्धा एक को मारे, ये वीरों का है काम नहीं। तुम भी अब मोह को तजकर इन सब का संहार करो। तुम भी अब मोह को तजकर इन सब का संहार करो। काल के मुख में डाल कर इनको इन सब का तुम विचार करो। देखो कर्ण सम्मुख खड़ा है, तुमको है ललकार रहा। देखो कर्ण सम्मुख खड़ा है, तुमको है ललकार रहा। अपने बाण धनुष से देखो कैसे तुमको तार रहा। ठहरो तनिक न धैर्य गवाओ, चिंता छोड़ चिंतन अपनाओ। ठहरो तनिक धैर्य गवाओ, चिंता छोड़ चिंतन अपनाओ। अगर इसको परास्त है करना, तो तुमको है इसको नीरथ करना। बिना अर्थ के अर्थ से उतारना पड़ेगा कि अगर इसको परास्त है करना, तो तुमको इसको है नीरथ करना। तो अभिशाप तुम मानो, धरती का इस पर कर्ज है जानो। है इसको अभिशाप तुम मानो, धरती का इस पर कर्ज है जानो। जब शत्रु से घिर जाएगा, ये अपनी विद्या गवाएगा। पहला बाण बेसुध हो खा लो, फिर निशाना पहिए पर डालो। जो धसा पहिया उठाएगा, वो निसहाय हो जाएगा। लेकिन जो तुम पथ से भटके, बाण तुम्हारे जो धनुष में अटके। लेकिन जो तुम पथ से भटके, बाण तुम्हारे धनुष में अटके, तू फिर कायर कहलाएगा। तू फिर कायर कहलाएगा। तू भी फिर परलोक में जाकर यह दाग धो ना पाएगा। अपने कुल की साख मिटाएगा, और यह बोझ उठा ना पाएगा। अंत सभी का आना है एक दिन। अंतिम 4 पंक्तियां कि अंत सभी का आना है एक दिन। कोई जीवित ना रहता चिरदिन। जिसने जैसा आरंभ किया है, निश्चित है वैसा अंत ही पाएगा। सुन जिसने जैसा आरंभ किया है, निश्चित है वैसा अंत ही पाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, तू निरुत्तर हो जाएगा। जो आज क्षत्रिय धर्म ना निभाएगा, तो मोक्ष कहाँ तू पाएगा। जो आज क्षत्रिय धर्म ना निभाएगा, तो मोक्ष कहाँ तू पाएगा। फिर बहुत मोक्ष सुंदर, पाएगा। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सर, हाँ। इन माय ओपिनियन आपकी दोनों प्रस्तुति कमाल की थी। पहली वाली जो थी वो बिल्कुल आपकी कैरेक्टर की तरह थी, जिस तरीके की आपकी पिक्चर हम सबके सामने बनी हुई है, थोड़ी हंसी ठिठोली वाली। और दूसरी आपकी जो प्रस्तुति थी वाकई में काबिले तारीफ थी। शब्दों का चुनाव जो था वो बहुत अच्छा था। अच्छा निशा मैम, मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि आपको अमन सर की प्रस्तुति कैसी लगी। जी अमन जी, आपकी दोनों ही रचनाएं बहुत अच्छी थी। आपकी धन्यवाद आप मैम। की मजे हुए रचनाकार हैं, क्या बोले, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। और आपकी जो अर्जुन वाली रचना थी, उस पर अपनी 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। अत्याचारी के चरणों में झुक जाना भारी हिंसा है। अत्याचारी के चरणों में झुक जाना भारी हिंसा है। पापी का शीश कुचल देना ये हिंसा नहीं अहिंसा है।
पापी का शीश को चल देना, ये हिंसा नहीं बहुत है। सुंदर, बहुत और बहुत 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 खूब।